क्या कोई शहर समय से भी पुराना हो सकता है? क्या कोई स्थान ऐसा हो सकता है जहां इतिहास किताबों में कैद नहीं रहता, बल्कि हवा में, जल में, पत्थरों में सांस लेता है? जहां मृत्यु अंत नहीं मानी जाती, बल्कि एक मार्ग, एक संक्रमण, एक द्वार समझी जाती है। 1890 में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और यदि इन सब को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये उनसे भी दोगुनी पुरानी प्रतीत होती है। ये है वाराणसी, काशी, बनारस। ये केवल एक शहर नहीं, ये मनुष्य और अनंत के बीच की सीमा रेखा है। एक ऐसा स्थान जहां काल का अनुभव बदल जाता है। पास तंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसे समझने के लिए इतिहास पर्याप्त नहीं, अनुभव चाहिए। भारतीय पुराणों में काशी को अविमुक्त कहा गया है, वो क्षेत्र जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि प्रलय के समय भी ये नगर शिव के त्रिशूल पर सुरक्षित रहता है। ये आस्था का कथन है, परंतु ये एक गहरी सांस्कृतिक मनोविज्ञान को भी दर्शाता है कि काशी केवल भौतिक नहीं, चेतनात्मक केंद्र है। काशी शब्द काश धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आत्मबोध का प्रकाश। वाराणसी, वरुणा और असी नदियों के बीच का क्षेत्र। आनंदवन, शिव पार्वती का रमण स्थल। महाशमशान, जहां मृत्यु मुक्ति का साधन है। यहाँ काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। अन्नपूर्णा देवी यहाँ अन्न की अधिष्ठात्री हैं। विश्वनाथ ज्ञान और संहार दोनों के स्वामी हैं। ये धार्मिक संरचना केवल पूजा नहीं, एक संपूर्ण दार्शनिक प्रणाली है। अब प्रश्न उठता है, क्या काशी की प्राचीनता केवल आस्था पर आधारित है? राजघाट क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई खुदाइयों से लगभग 800 ईसा पूर्व तक की निरंतर बसावट के प्रमाण मिले। मिट्टी के पात्र, लोहे के औजार, सिक्के, संरचनात्मक अवशेष सब संकेत देते हैं कि ये नगर कम से कम 2803,000 वर्षों से जीवित है। वैदिक साहित्य में काशी क्षेत्र के संकेत मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में इसे ज्ञान के केंद्र के रूप में देखा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। काशी उनमें एक प्रमुख शक्ति था। ये केवल धार्मिक नगर नहीं था, ये राजनैतिक इकाई थी, आर्थिक केंद्र था। गंगा केवल पवित्र नदी नहीं, वो व्यापार का राजमार्ग थी। पूर्व से वस्त्र और मसाले, पश्चिम से धातुएं, उत्तर से पशुधन, दक्षिण से रेशमी वस्त्र। काशी व्यापार और बौद्धिक गतिविधियों का संगम थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। क्यों? क्योंकि काशी उस समय वैचारिक राजधानी थी। यदि यहाँ विचार स्थापित हो जाए तो वो स्थायी हो जाता है। सारनाथ में धम्मचक्र पवत्तन सुत्त का उपदेश हुआ। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, धर्म का चक्र घूम पड़ा। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ और स्तूप बनवाए। सारनाथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र बन गया। चीनी यात्री फाहियान और ह्यूएन सांग ने इसके वैभव का वर्णन किया। काशी ने स्वयं को फिर से परिभाषित किया। अब वो केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, वैश्विक बौद्धिक नेटवर्क का हिस्सा थी। मौर्य प्रशासन ने नगर संरचना को सुदृढ़ किया। व्यापार, कर प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित हुई। फिर गुप्त काल आया। इतिहासकार इसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। काशी के लिए ये ज्ञान का स्वर्ण युग था। संस्कृत साहित्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। पुराणों का संकलन हुआ। गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में उन्नति हुई। सुश्रुत, जिनकी शल्य चिकित्सा पद्धति आज भी आधुनिक चिकित्सा के इतिहास में उल्लेखनीय है, काशी की परंपरा का अंग थे। काशी में शिक्षा औपचारिक संस्थानों में सीमित नहीं थी। ये खुला शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र था। गुरु शिष्य परंपरा, शास्त्रार्थ, सार्वजनिक वाद विवाद, ज्ञान यहाँ संवाद से जन्म लेता था। किंवदंती है कि आदि शंकराचार्य दर्शन के विभिन्न मतों को चुनौती देने काशी आए। मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक बनी भारती देवी। ये कथा प्रतीक है उस बौद्धिक वातावरण की जहां विचारों को तर्क से परखा जाता था। काशी की पहचान मंदिरों से अधिक संवाद से बनी। यहाँ मतभेद संघर्ष नहीं, विवेक का साधन था। 1194 में मोहम्मद गौरी की सेना ने काशी पर आक्रमण किया।
मंदिरों को क्षति पहुंची, राजनैतिक संरचना बदली। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के काल में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। ये केवल धार्मिक संघर्ष नहीं था, ये सत्ता और प्रतीकों की राजनीति थी। लेकिन काशी की विशेषता ये रही कि उसने अपनी परंपराओं को स्मृति में संरक्षित रखा। घरों में शिवलिंग स्थापित हुए, गली गली छोटे मंदिर बने, आस्था विकेंद्रीकृत हो गई। जब सत्ता संरचनाएं बदल रही थीं, तब काशी में भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। कबीर, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, रैदास, जिन्होंने समानता की बात की, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लोक भाषा में रचा। भक्ति आंदोलन ने धर्म को संस्कृत के दायरे से बाहर निकाला। आध्यात्म अब वर्ग विशेष का अधिकार नहीं रहा, वो जन जन तक पहुंचा। काशी ने स्वयं को फिर से परिभाषित किया, इस बार शब्दों के माध्यम से। ब्रिटिश काल में बनारस एक रियासत भी रहा। यूरोपीय यात्रियों ने इसके घाटों और अनुष्ठानों का वर्णन किया। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय का स्वप्न, परंपरा और आधुनिक विज्ञान का संगम। एनी बेसेंट और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की सक्रियता काशी को राजनैतिक चेतना का केंद्र भी बनाती है। यहाँ शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन साथ साथ विकसित हुए। काशी केवल दर्शन का नगर नहीं, रस का भी नगर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई विश्वनाथ मंदिर परिसर में गूंजी। बनारसी घराना, ठुमरी, दादरा, ख्याल, बनारसी रेशम करघों पर महीनों में तैयार होता है। हर साड़ी एक कथा है। गलियां संकरी हैं, पर जीवन विशाल है। पान की दुकानें, मालइयो, ठंडाई, सुबह की चाय। यहाँ समय का दबाव कम है, जीवन का स्वाद अधिक है। मणिकर्णिका घाट पर अग्नि निरंतर जलती रहती है। किंवदंती है, यहाँ दाह संस्कार से मोक्ष मिलता है। डोम समुदाय इस परंपरा का संरक्षक है। अघोर दर्शन यहाँ जीवित है, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की विभाजन रेखा मिट जाती है। काशी मृत्यु को छुपाती नहीं, उसे स्वीकारती है। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। मंदिर परिसर का विस्तार हुआ। तीर्थ यात्रा अधिक सुगम हुई, पर्यटन बढ़ा। लेकिन गंगा आज भी प्रदूषण की चुनौती से जूझ रही है। नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं प्रयास कर रही हैं, परंतु संतुलन अभी भी चुनौती है। काशी आज भी प्रश्न पूछती है, क्या हम आध्यात्म और उत्तरदायित्व दोनों को साथ रख पाएंगे? तो क्या वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है? इतिहास इसका पूर्ण उत्तर नहीं देता, लेकिन ये निश्चित है, ये मानव चेतना का सबसे निरंतर प्रयोग है। यहाँ समय रेखा नहीं, चक्र है। हर अंत एक आरंभ है। काशी को समझना स्वयं को समझना है। जो एक बार यहाँ आता है, वो पूरी तरह लौट नहीं पाता, क्योंकि काशी देखी नहीं जाती, जी ली जाती है। पास तंत्रा, जहाँ समय सत्य बनता है। अगर ये यात्रा आपके दिल तक पहुंची तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए आप काशी कब जा रहे हैं। और हाँ, घंटी दबाना न भूलें, अगली यात्रा कहीं और इंतजार कर रही है। जय काशी, जय भोले।